हम आंकड़ों के अनुसार आपको बताते हैं कि ईरान के मुकाबले पाकिस्तान कितना ताकतवर है। अब हम ताजा रैंकिंग आपके सामने रखते हैं। देखिए भाई, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 की जो रैंकिंग है ना, 2024 से चल रहा है और इस समय जो रैंकिंग सामने आई है, पाकिस्तान के पास ईरान की तुलना में ज्यादा समुद्री सैन्य ताकत है। पाकिस्तान समुद्री ताकत में ईरान से यहाँ पे आगे है। अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, 2024 की जो रैंकिंग सामने आई है, इसमें कुल 145 देश हैं, जिसमें ईरान जो है वो 14वें पायदान पर है। तो पाकिस्तान जो है वो समुद्री सैन्य ताकत के मामले में 9वें पायदान पर है। वहीं एयरफोर्स, नेवी और थल सेना में पाकिस्तान के पास संसाधन हैं, लेकिन कुछ मामलों में ईरान पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की आबादी, तो 8.75 करोड़ है, यानी कि 8 करोड़ 75 लाख की आबादी ईरान में रहती है, जबकि पाकिस्तान की इससे लगभग 3 गुना ज्यादा, यानी कि 24.76 करोड़ आबादी पाकिस्तान की है। यानी कि पाकिस्तान आबादी के मामले में ईरान से ज्यादा बड़ा, 3 गुना बड़ा देश है। पाकिस्तान के पास ईरान के मुकाबले दोगुनी ज्यादा मेन पावर है। ईरान के पास 4.90 करोड़ और पाकिस्तान के पास 10.64 करोड़ मेन पावर है। कम आबादी होने के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। यानी कि पाकिस्तान के पास खाने के लाले हैं, दाने दाने का मोहताज है, तो वहीं ईरान अर्थव्यवस्था के मामले में कई गुना ज्यादा मजबूत जो है पाकिस्तान से है। ईरान का डिफेंस बजट लगभग 1000 करोड़ का है। वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान के बजट की बात करें तो मात्र 634 करोड़ ही है। अगर पाकिस्तान हवाई हमला करता है तो उसकी सेना के पास 1437 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं ईरान के पास इसका सामना करने के लिए मात्र 551 ही एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से भी 186 एयर जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर के मामले में भी दोनों देशों के बीच बड़ा फर्क है। पाकिस्तान के पास 352 और ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें से पाकिस्तान सेना में 57 अटैक हेलीकॉप्टर और ईरान की वायुसेना में 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अगर हम बात करें आबादी की, हमने आपके सामने तुलना करके रख दी। बात हमने हेलीकॉप्टर्स की, एयरक्राफ्ट की, फाइटर एयरक्राफ्ट की, तुलना दोनों देशों की हमने आपके सामने करके रख दी। मेन पावर की बात हमने आपके सामने दोनों देशों की तुलना करके रख दी। एयर पावर को देखें तो ईरान एक मामले में पाकिस्तान से आगे है। उसकी एरियल टैंकर्स की जो टुकड़ी है ना, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। ईरान के पास 7 एरियल टैंकर हैं और पाकिस्तान के पास कुल 4 एरियल टैंकर हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग देने वाले फाइटर जेट्स जो हैं वो 549 हैं, जबकि ईरान के पास ऐसे कुल 102 जेट्स हैं। स्पेशल मिशन पूरा करने के लिए उसके पास सिर्फ 10 एयरक्राफ्ट हैं, तो पाकिस्तान के पास ऐसे 25 एयरक्राफ्ट हैं। अब बात जमीनी ताकत की कर लेते हैं। जमीनी ताकत में कोई एक देश दूसरे पर भारी पड़ता हुआ नजर नहीं आता। यानी कि दोनों देशों की तुलना की जाए तो जमीनी ताकत में दोनों देश एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आते हैं। उसके पास देखिए, जहां अगर हम जमीनी ताकत की बात कर रहे हैं तो ईरान के पास जहां 65,756 बख्तरबंद वाहन है होते हैं ना, वो ईरान के पास है 65,756। वही पाकिस्तान के पास लगभग 50,000 आर्म्ड व्हीकल मौजूद हैं। टैंकों की संख्या देखें तो पाकिस्तान के पास इनकी बड़ी टुकड़ी है। उनके पास 3,742 टैंक हैं, जिनका सामना करने के लिए ईरान के पास लगभग 2,000 टैंक ही मौजूद हैं। दोनों के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो दोनों देशों के पास जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। इनकी समुद्री ताकत भी देख लेते हैं एक बार भाई। देखिए, ईरान के पास कुल फ्लीट 101 है, जबकि पाकिस्तान के पास 14 जहाज हैं। ईरान की नौसेना के पास पाकिस्तान से ज्यादा पनडुब्बी है। ईरान की सेना में 19 पनडुब्बियां हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं। दोनों देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर और हीलो कैरियर नहीं है। पाकिस्तान के पास जो है ईरान, देखिए अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रॉयर की, तो पाकिस्तान के पास 2 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि ईरान के पास एक भी ये डिस्ट्रॉयर नहीं है। ईरान के पास 3 तो पाकिस्तान के पास 7 कॉर्वेट युद्धपोत हैं। माइन वॉरफेयर की संख्या देखें तो ईरान के पास 1 है और पाकिस्तान के पास इनकी मात्रा 3 है। पेट्रोलिंग के लिए पाकिस्तान के पास जो है 69 वेसल हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 21
पेट्रोल वेसल ही है। तो कई मामलों में पाकिस्तान आ गए हैं, कई मामलों में ईरान आ गए हैं। अगर युद्ध होता है तो देखिए, युद्ध में नुकसान जो है ना वो आम आदमी का होता है। युद्ध में जो नुकसान जो सबसे अधिक प्रभावित होता है, वो सबसे बड़ा जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो आम आदमी का क्षेत्र होता है। आम आदमी की रोजी रोटी पर संकट पड़ता है, आम आदमी अपने अपनों को खोता है। ये हम पिछले कई सालों में युद्ध के क्षेत्र में देखते आए हैं। चाहे हमने वो अफगानिस्तान में देखा हो, चाहे वो हमने रूस युद्ध देखा हो, चाहे हमने वो इजराइल का युद्ध देखा हो, और अब जो है ईरान और पाकिस्तान भी एक युद्ध की तरफ चल पड़े हैं, जहां पहले पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी संगठन ईरान पर हमला करता है, ईरान की चौकियों पर हमला करता है, तो दूसरी तरफ ईरान जो है वो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर देता है, बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करता है। और उसके अलावा पाकिस्तान दावा कर रहा है, जिसके पास खाने के लिए दाने दाने का मोहताज पाकिस्तान, वो दावा कर रहा है कि हमने अब जो है ईरान पर एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए हमने भी एयर स्ट्राइक की है। हम भी जो है वो ईरान के 50 किलोमीटर अंदर घुसे और वहां हम उसके करीबन 7 जो ठिकाने हैं उनको तबाह करके वापस आए हैं। अब ईरान का इस पर क्या कहना होता है, ईरान का इस पर क्या कदम उठाना होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये युद्ध होता है तो इससे पूरे विश्व को क्षति होगी, पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा।